सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय सेकंड सिलेक्शन लिस्ट किन बच्चों का नाम आएगा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में जो बच्चे हैं जिन बच्चों का नाम आएगा वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है और लिस्ट निकलने से पहले कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आएगा या नहीं आएगा। किस तरह से सेकंड लिस्ट बनती है इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे और कैसे आपको रिजल्ट आपका सेकंड लिस्ट का देखना है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डेट देख लेते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट की जो डेट है वो क्या है, तो जो फर्स्ट लिस्ट है आपकी 29 अप्रैल को आई थी और अब जो सेकंड लिस्ट है वो आपको आपकी 6 मई को देखने को मिलेगी। 6 मई की डेट ये आप देख सकते हैं, 6 मई की डेट, और ये तब आएगी जब कोई सीटें खाली रहती हैं। साथ साथ में लिखा हुआ है कि कुछ सीटें अगर खाली रह जाती हैं तब जाके ही सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी, वरना नहीं निकाली जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसी तरह थर्ड लिस्ट भी आपकी जो है वो 10 तारीख को आएगी, 10 मई को आएगी। इसमें भी लिखा हुआ है अगर सीटें खाली रह जाती हैं तब जाके थर्ड लिस्ट आएगी। इसके बावजूद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उसका भी कुछ अलग से हिसाब होता है। तो हम देख लेते हैं कैसे आपको लिस्ट चेक करनी है। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहले आपको बताया था, रिजल्ट देखने के लिए आपको पर्टिकुलर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ के लिए आपने आवेदन किया है। वहाँ आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है और इस तरह से आप देख सकते हैं पेज पे आपको ये मिलता है इस तरह से, जैसे देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेकेंड लिस्ट ऑफ एडमिशन अंडर RTE, थर्ड लिस्ट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट, इसी तरह थर्ड लिस्ट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। अब किन बच्चों का नाम आता है वो आप इसके माध्यम से समझिए। यहाँ आप देख सकते हैं इस जो ये नोटिफिकेशन है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास फर्स्ट फ्रॉम RT कैटेगरी, सेकंड लिस्ट, और डेट लिखी 2020 की है। मैं उदाहरण के लिए आपको ये दिखाने के लिए ये निकाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है 31/WL वेटिंग लिस्ट 1 लिखा हुआ है। तो यानी कि दोस्तों जो 30 बच्चे थे, 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस साल। अनुमान एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उसमें से कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, मतलब 9 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वेटिंग में थे 31, 32, 33, 34, जो 35 से जो 31 से 39 तक जो वेटिंग में थे, तो उनका आप देख सकते हैं उनको जो है एडमिशन उनका दे दिया गया है। और जो वेटिंग में जो बच्चे हैं जिनकी की लॉटरी निकली थी लेकिन वेटिंग में नंबर आ रखा है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसी तरह दूसरा मैं उदाहरण आपको ये बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ आप जो PDF देख रहे हैं ये कैटेगरी वाइज है, जैसे कि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी। ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है, और क्योंकि कैटेगरी वाइज सीटें खाली रह रखी थी तो कैटेगरी वाइज ही निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। तो हो सकता है जो यहाँ पे वेटिंग में आप देख सकते हैं 8, 9 और 10 लिखा हुआ है। तो हो सकता है इससे पहले कि जो बच्चे रहे हों उन्होंने जो है एडमिशन ले लिया हो या मना कर दिया हो, या किसी और स्कूल में उनका सिलेक्शन हुआ हो और इस स्कूल में वेटिंग में रहा हो, तो यहाँ इसलिए 8, 9, 10 दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप SC कैटेगरी में देखेंगे तो 2, 3 और 4 दिखा रहा है, यानी कि पहले वाले बंदे का कहीं और एडमिशन हो चुका होगा या उसका नंबर कहीं और लगा होगा, तो यहाँ वो वेटिंग में रहा होगा। तो यहाँ उन्होंने एडमिशन वैसे भी नहीं लेना था, तो इसलिए 2 और 3, 4 लिया है। इसी तरह इसमें OBC में आप देख सकते हैं 5, 6 और उसके बाद 8, 9 और 10 लिया हुआ है। तो यहाँ जो 7वां नंबर का वेटिंग में रहा होगा उसका कहीं और एडमिशन के लिए पहले ही सिलेक्शन हो चुका होगा, तो उसने एडमिशन नहीं लिया। इसी तरह 1, 2, 3 और 4 वाले का भी रहा होगा, कहीं ना कहीं उनका नंबर आ गया होगा, तो यहाँ उन्होंने मना कर दिया होगा। तो इसके बाद ये जो है रिज़ल्ट आपका निकाला जाता है, उनका बनाया जाता है। तो ये उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा जो वेटिंग में जो हैं, और वेटिंग में भी उनका जो क्रम वाइज है, यानी कि जिनका वेटिंग में नंबर ऊपर रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और ये सिलेक्शन होता कैसे है, जो आपका 29 तारीख की जो सिलेक्शन लिस्ट जो निकली हुई है उसी में जो वेटिंग में है उन्हीं को प्रायोरिटी देते हुए उन्हीं का जो है जो वेटिंग में है उन्हीं को
कॉल करके बताया जाएगा कि आपका जो है वेटिंग में नंबर था, आपका अब एडमिशन के लिए जो है सिलेक्शन हो चुका है, और साथ ही साथ ये एक रिज़ल्ट भी निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आप वेटिंग में अगर आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 तक जाता है। 15 तक का जो नंबर है उस तक ये जा सकता है कि बीच में कुछ नंबर जो है वो उनका एडमिशन कहीं हो चुका हो, ये अप डाउन हो सकता है। लेकिन वेटिंग में जो नंबर है वो 10 से 15 के बीच ही रहता है ज़्यादातर। वैसे ये 5 तक ही आंकड़ा जाता है मुश्किल से मुश्किल, और तभी जाता है जब किसी स्कूल में कोई बच्चा या तो एडमिशन न ले या फिर उसका किसी और जगह भी सिलेक्शन हो जाए, इस कारण से वो सीट खाली हो जाए। तो इस तरह से सीटें खाली होती हैं और इस तरह से वेटिंग वालों का नंबर जो है आता है, और ऐसे जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है बनाई जाती है क्लास फर्स्ट की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, और ये जो है आपको 6 मई को देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। साथ ही साथ दोस्तों, आप केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।